Hello students, in the continuation of the chapter of SQL, in the previous video we have learned how to create a table and how to insert the record in the table. In this video we are going to learn how we can update the record and how we can alter the schema of the table. Now let's begin with this. In the previous video we have learned how to create a table. Suppose we have taken a table student with this specification, that is ID, name, class, marks, grade and date of birth. You have written the command to create the table. After that we have used this command insert into table name to insert the record in the table. In this way we have inserted the record in the table. Now today we are going to learn about updating records of the table. To update the record of the table, the command is update table name set value where condition. Remember this. Again, ये ब्रैकेट कमांड का पार्ट नहीं है, ये ब्रैकेट ये बताने के लिए लगाए गए हैं कि ये जो चीज़ है टेबल नेम, वैल्यू और कंडीशन, ये यूज़र द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी. तो मतलब अपडेट टेबल नेम, रिपीट दिस, अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यू वेयर कंडीशन. रिमेंबर द कमांड इन दिस वे, देन इट विल बी इजी. हाउ? अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यू वेयर कंडीशन, इन दिस वे. तो अपडेटिंग द रिकॉर्ड का मतलब है चेंजेस अकर इन द वैल्यू ऑफ द टेबल. टेबल की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आते. नाउ आई एम राइटिंग सम ऑफ द कमांड with related to the table student. Let us say we are having a table student which are having the column ID, name, class, marks, grade and date of birth. अब हम कमांड लिखना चाहते हैं. सपोज आई वॉन्ट टू इंक्रीज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट बाई 5 हु आर हैविंग ग्रेड सी और डी. तो फिर हम कमांड कैसे लिखेंगे? इसको हम एक्चुअल कमांड में इंप्लीमेंट कर रहे हैं. कैसे लिखेंगे? अपडेट टेबल नेम. टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट. तो अपडेट स्टूडेंट सेट, हमने क्या बोला? मार्क्स हमें 5 इंक्रीज करने हैं. तो फिर ऐसे सेट मार्क्स, ये कॉलम का नाम है जो गिवन था, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5. अब कंडीशन अप्लाई करनी है कि जिनकी ग्रेड सी और डी थी, तो कंडीशन अप्लाई हम किस में? वेयर में, वेयर कंडीशन. तो फिर हम लिखेंगे वेयर, आप चाहें तो ऐसे लिख दें वेयर ग्रेड इक्वल टू सी और ग्रेड इक्वल टू डी, या फिर इन ऑपरेटर का यूज कर लें, दैट विल बी कन्वीनियंट. इफ ग्रेड इन सी कॉमा डी, ये हमारा इनक्लोज हुआ एंड सेमी कोलोन. सो इन दिस वे यू कैन राइट द कमांड टू अपडेट द रिकॉर्ड. सो व्हाट इज दिस? क्वेश्चन वाज अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट बाई 5 हु आर हैविंग ग्रेड सी और डी. तो हमने क्या लिखा? अपडेट टेबल नेम, अपडेट स्टूडेंट, सेट वैल्यू, तो सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5, वेयर कंडीशन, तो वेयर ग्रेड इन सी और डी. लेट अस डू सम मोर क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, assign marks as null where class is null. मतलब जिन लोगों की क्लास में वैल्यू नल है वहां पर मार्क्स भी नल कर दो. ये क्वेश्चन है. तो मीन्स अपडेट टेबल नेम, दैट इज स्टूडेंट. क्या काम करना है हमें? सेट. मार्क्स नल करने के लिए कह रहा है, तो कैसे? मार्क्स इक्वल टू नल. बेटा ध्यान रखना, नल कोट्स में नहीं लिखा जाएगा, कीवर्ड है. तो मार्क्स इक्वल टू नल. कंडीशन वेयर, जिसकी क्लास नल है, वेयर क्लास इज नल. ये ध्यान रखना है. लास्ट टाइम हमने वीडियो जब पढ़ा था, हमने जब ऑपरेटर पढ़े थे, तब मैंने ये बात स्पेशली मेंशन की थी. इफ वी वांट टू चेक नल
अगर हमें नल वैल्यू चेक करनी है तो हम इक्वल टू नल नहीं लिख सकते, वो गलत है। नल के साथ हमेशा इज नल या इज नॉट नल आता है, जो भी करना है, इक्वल टू नहीं आएगा। रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस इंप्लीमेंट सम मोर क्वेश्चन। जैसे वी वांट कि असाइन मार्क्स 40 टू दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग मार्क्स इन द रेंज ऑफ 30 एंड 40। क्वेश्चन कह रहा है उन लोगों के, उन बच्चों के मार्क्स 40 असाइन कर दो जिनके मार्क्स 30 और 40 के बीच में हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अगेन अपडेट टेबल नेम, स्टूडेंट, हमें मार्क्स 40 असाइन करने हैं, तो मार्क्स इक्वल टू 40, कंडीशन वेयर, क्या कंडीशन थी? जिनके मार्क्स 30 और 40 के बीच में है, तो वेयर मार्क्स बिटवीन 30 and 40 and then semicolon. So in this way you can write update command to update the record. Let us revise. Updating record means to make the changes in the value of the table. Value में changes का मतलब है रिकॉर्ड को अपडेट करना। रिकॉर्ड को अपडेट करने की कमांड होती है अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यू वेयर कंडीशन। The question was we have to increase marks of the student by 5 who are having grade C or D. तो update table name, that is student, update student, set marks equal to marks plus 5 where grade in C comma D. हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे grade equal to C और grade equal to D, पर in is more better. Second question was assign marks as null to those students whose class is null. तो अगेन अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू नल वेयर क्लास इज नल। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है, इस नल को कोट्स में नहीं लिखा जाएगा बिकॉज ये नल वैल्यू नहीं है, दैट इज द कीवर्ड। तो वी हैव इसको बिना कोट्स के लिखना है। और जब नल हमें वेयर कंडीशन में चेक करना होता है तो इक्वल टू नल नहीं लिखते बिकॉज नल मीन्स एब्सेंस ऑफ द वैल्यू। तो नल जब भी वेयर में लिखा जाता है तो इज नल लिखा जाएगा, तो मार्क्स इज नल। लाइकवाइज हेयर उन लोगों के मार्क्स, अरे यहाँ पे सेट लिखना भूल गए, सेट लिखना भूल गए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, उन लोगों के मार्क्स 40 कर दो जिनके मार्क्स 30 और 40 के बीच में है। तो अपडेट स्टूडेंट सेट marks equal to 40 where marks between 30 and 40. Now second thing, altering table. टेबल को ऑल्टर करना है। टेबल को ऑल्टर करने का मतलब है टेबल का जो स्कीमा है, डिजाइन है, उसे चेंज करना है। मीन्स चेंजेस अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। जैसे हमने बोला टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर दो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कर दो, या फिर किसी कॉलम को डिलीट कर दो। तो हम कोई भी नया कॉलम ऐड करेंगे या एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करेंगे या किसी भी कॉलम को डिलीट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है हमें टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। सो टू ऑल्टर द टेबल द कमांड इज alter table name, add modify drop column. Remember this, alter table name, add modify drop column. Repeat it, alter table name, add modify drop columns. Now let us implement. Suppose the question is asked to add a new column, let us say address, in the table student of size 100 character. So we will write alter table name, alter table student, what, add, हमें नया कॉलम ऐड करना है तो फिर ऐड, ब्रैकेट में कौन सा कॉलम, उसका नाम, एड्रेस, और क्या दिया हुआ है, सपोज varchar 50, तो ऐसे
वेर कैर ये इसका डाटा टाइप, और 50 ये वेर कैर बंद हुआ और ये ऐड बंद हुआ. सो इन दिस वे अ न्यू कॉलम विल बी एडेड इन द टेबल. दूसरा काम, सपोज करो वहाँ पर एक कॉलम था हमारा, नेम नाम का कॉलम था. उस नेम नाम के कॉलम को मुझे 200 कैरेक्टर कर देना है, उसका साइज बढ़ाना है. तो फिर हम कैसे लिखेंगे? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई. किसे मॉडिफाई करना है? नेम नाम का जो कॉलम था उसे नेम, कितना? 200 कैरेक्टर. तो ऐसे वेर कैर 200. नाउ थर्ड, इफ यू वांट टू डिलीट सम कॉलम, जैसे मान लो मुझे ग्रेड नाम का जो कॉलम था उसे डिलीट करना है. तो अगेन कॉलम डिलीट करने से इस टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा, टेबल ऑल्टर हो रही है. फिर से ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, स्टूडेंट, ड्रॉप, ब्रैकेट में कॉलम का नाम, लेटर से ग्रेड. केवल कॉलम का नाम लिखना है, उसका डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डिफाइन क्रिएट करते समय लिखा रहता है. सो इन दिस वे दिस कमांड विल alter the design of the table, alter the structure of the table. So that is altering table means changing the schema of the table. Remember, अब यहाँ पे confusion में ख़त्म कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक से देखो. अपडेट टेबल नेम, ये अपडेट की कमांड है, अपडेट टेबल नेम. और ऑल्टर में क्या था? ऑल्टर में क्या है? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. यहाँ पर टेबल नहीं है, अपडेट टेबल नहीं है, यहाँ पर ऑल्टर के साथ में टेबल लगा हुआ है, ध्यान रखना है. तो अपडेट की कमांड होती है अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यू वेयर कंडीशन, और ऑल्टर की कमांड होती है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, या ऐड, मॉडिफाई या फिर ड्रॉप. हम यहाँ पर एक ही साथ में, एक ही कमांड में मल्टीपल कॉलम ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम मॉडिफाई कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम डिलीट कर सकते हैं. जैसे आपको एक कॉलम ऐड करना है एड्रेस, फिर सिटी, तो यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस, it is varchar 50, कॉमा, दूसरा कॉलम लेटर से सिटी, इट इज लेटर से कैरेक्टर 100, और ये हमारा ऐड क्लोज. तो मतलब हम कॉमा लगा लगा के एक साथ बहुत सारे कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं. So in this video we have also completed these two tasks. What? Updating record and altering table. Now we are going to learn this deleting record and deleting table. हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है और टेबल को डिलीट करना है. Now deleting records. रिकॉर्ड का मतलब है रो. सपोज मुझे टेबल की सारी रोज, सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मीन्स द टास्क इज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल. तो फिर हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज स्टूडेंट and send semicolon. In this way it will delete all the record of the table, all the delete from table name. इतना लिखने से पूरी टेबल का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल का स्ट्रक्चर वहाँ रहेगा. ठीक है, टेबल की हेडिंग रहेगी,
टेबल का नाम रहेगा, टेबल के कॉलम रहेंगे, बस उसके अंदर की रोज सारी डिलीट हो जाएंगी। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करने से सारी रिकॉर्ड डिलीट हो गए। और आपको अगर कुछ करने हैं अकॉर्डिंग टू सब कंडीशन, देन यू कैन राइट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जो भी कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी है। सपोज आई वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग मार्क्स लेस देन 40, तो आई विल राइट वेयर मार्क्स लेस देन 40। तो अब वो रिकॉर्ड डिलीट होंगे जिनके मार्क्स 40 से कम है। सो लेट अस कंक्लूड व्हाट इज द कमांड टू डिलीट द रिकॉर्ड, मतलब रोज को डिलीट करने की कमांड क्या है। तो रिमेंबर इन दिस वे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये कंडीशन और एक टेबल नेम ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सो दिस इज द कमांड टू डिलीट द रिकॉर्ड। नाउ आई वांट टू डिलीट द टेबल, डिलीटिंग टेबल, हमें टेबल को डिलीट करना है। तो टेबल को डिलीट करने की कमांड होती है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। सो दिस इज द कमांड टू डिलीट अ टेबल। जैसे हमें स्टूडेंट टेबल डिलीट करनी है तो वी विल राइट ड्रॉप टेबल student. In this way the table will be dropped. Now again a very important note is to be remember, only an empty table can be dropped, ओनली एन एम्प्टी टेबल कैन बी ड्रॉप्ड। कहने का मतलब है अगर कोई भी टेबल आपको डिलीट करनी है तो सबसे पहले उसके सारे रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे। और सारे रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए ये जो कमांड थी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इसको पहले चलाना पड़ेगा। इस कमांड को चलाने के बाद क्या होगा, टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे और उसके बाद में फिर टेबल को ड्रॉप किया जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वाइवा ऑल्सो कि व्हाट इज द कंडीशन टू ड्रॉप अ टेबल। सो टू ड्रॉप अ टेबल, टू डिलीट अ टेबल, फर्स्ट इट्स ऑल द रिकॉर्ड्स इज रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉप्ड। टेबल को ड्रॉप करने से पहले उसके सारे रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर कोई भी आपको टेबल डिलीट करनी है तो सबसे पहले तो आपको डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट एक कमांड ये लिखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, अब टेबल को ड्रॉप किया जाएगा। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमांड ड्रॉप्स द टेबल। अगेन रिमेंबर दैट डिलीट फ्रॉम से टेबल के रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर वहाँ रहता है, टेबल डिलीट नहीं होती है। टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड है और ड्रॉप टेबल कमांड तब यूज़ की जाएगी जब उसके सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव डन अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स, altering the table, deleting the record, deleting the table. Now in the coming video we are going to learn last topic, that is queries. Thank you. Note all these things in your notebook along with the command. Learn the command because only the data, that is the table name, column name, value,
that changes according to the question, otherwise command will remain same. Learn the general syntax of the command. Okay, like this: delete from table name where condition, drop table name, drop table name. In the same way, update table name set value where condition. Here, alter table name, add modify drop. Remember in this way, then that will be easy to remember all the commands and to implement them in the question. Thank you.